हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और ये वीडियो होगी हमारे चैप्टर नंबर 3 के लिए लेक्चर 1। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट्स लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। ये है चैप्टर नंबर 3 के लिए लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। यहाँ देखिए, जब कोई भी एक प्लेन, देखिए ये अगर कोई भी चीज़ है तो दैट इज़ प्लेन। कोई भी फ्लैट सरफेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेन। अब उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कब कहेंगे? तो कार्टेशियन प्लेन तब कहेंगे जब हम किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस सामने वाले उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो तब ये प्लेन कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है ये? कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो ये कौन सा प्लेन दिया हुआ है आपको? कार्टेशियन प्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो तब ये प्लेन कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। अब आप यहाँ देखिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस और जो लाइन वर्टिकल लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट और ये स्टार्ट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे स्टार्ट होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा ना, क्लॉक इधर को मूव करता है तो हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्वाड्रेंट है, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। This is fourth quadrant. ओके, अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि जो हमारी y एक्सिस और x एक्सिस जिस पॉइंट पर कट होती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहलाता है ये? ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के जो राइट हैंड पर जितने भी नंबर्स होते हैं या जो राइट हैंड वाली साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइड, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस ओरिजिन की जो लेफ्ट हैंड पर होती है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव, क्या लिख रही हूँ मैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम ओरिजिन के ऊपर वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के जो नीचे वाली लाइन होती है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओरिजिन के बाद के जो भी नंबर्स होते हैं, राइट हैंड पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो लेफ्ट हैंड पर होते हैं वो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो अप साइड पर होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो डाउन साइड पर होते हैं वो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, ये चीज़ आपके समझ में आई? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस पर जा रहा है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट, माइनस और प्लस पर जा रहा है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट माइनस और माइनस पर जा रहा है और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट प्लस एंड माइनस पर जा रहा है।
अब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्लॉटिंग ऑफ अ नंबर। प्लॉटिंग ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ दे दिया जाए कि आपको एक डॉट दे दी जाए, ये पॉइंट है, तो बताइए कि ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम क्या देखेंगे, या हम नहीं, ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ पर टच हो सकता है। तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये ड्रॉ हो सकता है 5 पर। तो ये हो जाएगा 5 कॉमा, यहाँ पर अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर ज्वाइन हो सकता है, तो ये हो सकता है 6 पर। तो ये हो जाएगा 5,6। ये जो पॉइंट हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ये हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट तो हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में जो पहले वाली नंबर होती है वो होता है x, और जो बाद वाला नंबर होता है वो होता है y। तो कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं x, y से। ये चीज़ हो गई। अब जो x और y होते हैं, जो x होता है, फॉर एग्जांपल जो x, y है, तो इसमें जो ये x होता है इसका नाम होता है एब्सिसा, एब्सिसा। और जो ये y पॉइंट होता है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। ये कहलाता है एब्सिसा और ये कहलाता है ऑर्डिनेट। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करना चाहें, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी प्लॉट होगा पॉइंट, यहाँ देखिए ये सभी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x, तो x है पॉजिटिव, और फिर हम लिखते हैं y, तो y भी सभी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए कि आपके पास 2 पॉइंट है, कोई भी 4,5 ऐसे है कोई पॉइंट, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, पहले आपको क्या देखना है, x, तो x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई जो पॉइंट भी लाई करेगा वो होगा पॉजिटिव, पहले x एक्सिस को देखना है और फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हो गए कि अगर कोई भी आपको पॉइंट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप उनके साइंस देखिएगा। अगर साइन दोनों के पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट में लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x माइनस में है और y प्लस में है तो सेकंड में आएगा। दोनों ही माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और x प्लस और y माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हो गया आपका कि कौन से पॉइंट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पॉइंट। अब आते हैं हम इस पर, जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा होते हैं, देखो x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब ये बात एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में, वो आप याद रखिएगा। जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि y जो है इस एक्सिस पर 0 है। इसका मीनिंग अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल यही पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसमें y जो होगा वो हमेशा 0 होगा, और x की वैल्यू जो भी होगी दैट इज़ कॉल्ड x की वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में आएंगे, x, 0, और y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वहाँ का मीनिंग होता है x इज़ इक्वल्स टू 0, विच मीन्स जो x और y लिखते हैं उसमें x हमेशा 0 रहेगा और y की वैल्यू जो भी होगी वही लिख दीजिएगा। तो अगर एक्सिस के ऊपर
कोई भी पॉइंट लाई करता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लाई करेगा तो x,0 और y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसकी फॉर्म होगी 0,y। ओके, ये भी हो गया। हमने कोऑर्डिनेट्स भी देख लिए, हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी देख लिया, क्वाड्रेंट्स भी देख लिए। ये प्लेन बना कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिए हैं। एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करना हो। अब हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग। चलिए, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 4,5। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर 4 जाना है, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर आपको देखना है 5, वाई एक्सिस पर आपको देखना है 5। ये है। अब इन दोनों आपको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट आया दैट इज़ 4,5। ओके, अब ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट की एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस को, यानी कि अगर आपसे ये बोला जाए कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो देखिए वाई एक्स, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो आप मेजर करिए 1 2 3 4। तो कितनी डिस्टेंस हुई, 4 यूनिट्स। ओके, और इस 4 यूनिट को ही हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा का मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट या ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y-axis is called abscissa. What is abscissa? The distance of a point from y-axis. Okay. अब इसी ही पॉइंट को अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो x एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच देंगे x एक्सिस के ऊपर। तो इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो ये जो डिस्टेंस है यही कहलाती है ऑर्डिनेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं अब आपको समझ आ गया। तो ये है हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन, कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब 2 एक्सिस को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दैट प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट को, पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे ये भी वो दिए हुए हैं। अब जो पॉइंट होता है मतलब प्लॉटिंग जो होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट एक्स वाला होता है दैट इज एब्सिसा एंड जो सेकंड वाला होता है दैट इज ऑर्डिनेट। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब मैंने ये 4,5 प्लॉट किया तो यहाँ देखिए इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आई तो वो 4 यानी कि दिस नंबर। तो 4 इज एब्सिसा एंड 5 इज ऑर्डिनेट। ओके, एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट अगर आपको प्लॉट करना होगा तो वो x,0 की फॉर्म में होगा, और वाई एक्सिस पे अगर आपको कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें हमेशा x0 होगा। ओके, आई होप ये पूरा इंट्रोडक्शन या ये चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपके अच्छे से समझ आ गया होगा, और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।